एक एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, फायदा एंजॉय बहुत बढ़िया। लाल किताब लाल किताब बेसिक का 8 या 9 दिन का सेशन होता है। मेरे हिसाब से तो 9 दिन का होता है और कम से कम 2 घंटे कंटिन्यू चाहिए, तब जाकर अगर कोई व्यक्ति इस ग्रुप में से या बाहर से लाल किताब बेसिक का सेशन करता है मेरे से, फीस है 6500 रुपए, फीस है 6500 रुपए। फायदा क्या है? वो तो वैसे भी देते हो, नहीं देते तो दे दोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 3 महीने 6 महीने में आओगे जरूर। उनके लिए जो बेसिक अभी अप्रैल के सेशन में करता है, शिवपुरी 2 नाइट 3 डेज, रहना खाना पीना नहीं, पीना अपने अपने पैसों से है, कोई पता नहीं ना आपका ब्रांड कौन सा है, कोई ग्रीन लेबल पीता है, कोई रेड लेबल पीता है। रहना खाना आना जाना सब फ्री। मकसद एक है, लाल किताब को प्रमोट करना है। सर अगर हमको कर चुके हैं थोड़ा पैसे भी दो, जो कर चुके हैं वो फ्री में। नहीं उनके लिए बाद में बताओ, अभी उसके नहीं, बाद में पूछ रही है। अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ। कहने का मकसद है कि 9 दिन का सेशन या तो मैं आपको फ्री करा रहा हूं, ले जाने के पैसे ले जा रहा हूं, या मैं क्लास के पैसे ले रहा हूं, वहां का सारा खर्चा मैं कर रहा हूं। मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए। प्रॉफिट तो मेरी रोज की 5 कुंडली आती हैं, 6500 के हिसाब से चार्ज करता हूँ लाल किताब की, 30 पेज की रिपोर्ट बनाता हूँ, मेरा रोज का धंधा फिक्स है, कोई टेंशन नहीं मुझे। मकसद है प्रमोट करना है, जो कर चुके हैं उनके लिए भी है। उन्होंने मात्र 4500 रुपए देने, उन्होंने 4500 देने। क्यों? जो फ्रेशर है, जो नया है, उसे मैंने 2 बुक देनी है, ठीक है, बुक भी देनी है, कोरियर चार्जेस भी है। मैं क्लास के पैसे नहीं लेता। पैसे किस चीज के लेता हूं? जो आप मुझे 4 महीने बाद बोलोगे ना कि एक कुंडली सर बना रही हूं, बिटिया की बना रही हूं, बिटिया यहां जा रहा है, ये प्लानेट यहां पे आ रहा है, क्या करूं? उसका जो मुझे जवाब देना है ना, मैं उसके चार्जेस ले रहा हूं। भाई ज्ञान तो मुझे बांटना ही है, बृहस्पति चार फ्री में ज्ञान नहीं बांटना, लेकिन बांटना तो है ना, तभी पड़ेगा, मैं उसके चार्ज ले रहा हूं। तो 6500 फीस शिवपुरी का। मई या जून में थोड़ा माहौल भी ठीक हो जाएगा, अभी उत्तराखंड में एंट्री थोड़ी सी कम है, तो अप्रैल में सेशन होगा, 9 दिन का सेशन होगा। 9 के 10 दिन हो सकते हैं, 8 दिन नहीं हो सकते, मुझे पता है, क्योंकि मेरे को पढ़ाने का तरीका पता है, ठीक है। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरी, जहां तक अब बात कर रहे थे ऋण की, कुंडली में तो ऋण मिल जाएगा, नो डाउट, कि देखोगे कि बृहस्पति 1 2 3 5 9 12 से बाहर हो, बृहस्पति के घर में दुश्मन ग्रह हो, सूर्य 1 10 से बाहर हो, सूर्य के घर में दुश्मन हो, मंगल 1 7 से बाहर हो, 2 7 में दुश्मन हो, ये तो मिल जाएंगे आपको। लेकिन भैया ये जो ऋण है एक्टिवेट कब होगा? कुंडली में देखा जन्म हो गया बच्चे का, आज ये बंदा 50 साल का हो गया, कुंडली में ऋण लगा हुआ था, 50 साल तक दिक्कत नहीं आई, तो क्या ऋण एक्टिवेट नहीं हुआ? कब होगा? कैसे पता लगेगा कि ऋण एक्टिवेट हो गया? तो ऋण एक्टिवेट की कुछ कंडीशंस हैं, हालात हैं। वो हालात क्या है? अगर बृहस्पति की बात करूं, वो हो सकता है कभी कभी आपके पैदा होने के बाद दादाजी ने कोई कांड किया हो, दादाजी के हाथ से कोई बाय डिफॉल्ट कोई आपके जन्म के बाद हुआ हो, कोई घटना घट गई हो, वो तो आपकी कुंडली में नजर नहीं आएगी। अब आप कैसे पता लगाओगे कि भैया आपकी कुंडली पे जो ऋण लगा है वो ऋण कैसे बोल रहा है? सर की चोटी वाली जगह से बाल झड़ने लगे, होता है ना, यूं पकड़ा बाल हाथ में आ गए, सर की चोटी वाली जगह से बाल झड़ने लगे। जो काम कभी चुटकियों में हो जाते थे, वही काम आज मुश्किल से हो रहे हैं। शिक्षा लेने में तकलीफ, साहब 12वीं तक तो बच्चा बहुत पढ़ा, पता नहीं बीए में जाकर उसको क्या हो गया, पढ़ा ही नहीं। मैंने साहब इंजीनियरिंग करी, लास्ट ईयर छूट गया, मैं एमबीबीएस में गया, मेरा 2 सेमेस्टर रह गए। मतलब कि बृहस्पति का ऋण कहां एक्टिवेट हो रहा है? जब डिग्री लेने में दिक्कत हो, आपके बाल झड़ने लगे, जो काम चुटकियों में हो जाते थे वो काम मुश्किल से होने लगे, इसका मतलब बृहस्पति का ऋण अब एक्टिवेट है। अब है सूर्य, सूर्य का ऋण कैसे पता लगाएंगे कि कब एक्टिवेट हो रहा है? जवानी में नौकरी लगी और छूट गई,
पता लगा दिल्ली पुलिस में एडमिट हुआ, भर्ती हुआ, पता लगा कोई पर्चे खुल गए, उसमें सबकी नौकरी चली गई। हो गया ना, नौकरी लगी और छूट गई। किसी की जमानत दी, वो बंदा भाग गया, ये बंदा कोर्ट कचहरी के चक्कर में भुगत रहा है। पैसा जेब में होने के बाद मुसीबत के चक्कर में हलवा खाने को मजबूर। हलवा मतलब कि बैठे हैं, चलो भाई 10 रुपए का नमकीन का पैकेट दे गए, मतलब पैसे जेब में हैं, बंदा 10 रुपए के नमकीन से पूरा दिन काट रहा है। ये सूर्य का ऋण अब एक्टिवेट हो रहा है। चंद्रमा का ऋण कैसे एक्टिवेट होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि चंद्रमा का ऋण है? पैसा जो जोड़ा आपने वो किसी रिश्तेदार की बीमारी में लगाना पड़ गया, और जिसकी बीमारी में लगाया वो दुनिया से चल बसा, तो अब आपका चंद्रमा का ऋण एक्टिवेट है। घर में आपने पेंट कराया, वो पेंट झड़ने लगा, अब आपका चंद्रमा का एक्टिवेट है। बिल्ली ने घर में बच्चे दिए और वो बच्चे मर गए, घर में कुतिया पाली वो मर गई, दूध देने वाले जानवर पाले वो मर गए, अब चंद्रमा का भी ऋण एक्टिवेट है। जन्म से लगा था, जन्म में कुंडली में, लेकिन एक्टिवेट कब हो रहा है? एक्टिवेट हो रहा है 32 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में। अब आते हैं शुक्र की। शुक्र का ऋण कैसे पता लगेगा? शादी की सहनाइयां बजने लगी और उसी घर में मातम छा जाए। होता है ना कि शादी के कार्ड पड़ गए और दाऊदी निकल के ये हुआ कि भाई 10-5 आदमी जाके शादी करके ले आओ, यही हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं। सुहाग रात वाले दिन तकलीफ आ जाए, पत्नी पीरियड्स हो जाए, सुहागरात टल गई, घर में किसी की अनहोनी खबर आ गई, 2 दिन ज्यादा लेट हो गए, बिना चोट के आपका ये अंगूठा दर्द करने लगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग बैठे होते हैं, अंगूठे दबाते रहते हैं, उनका भी शुक्र खराब हुआ। ऋण कब था? जन्म की कुंडली में। एक्टिवेट कब हुआ? आज, अब। मंगल का ऋण, काम शक्ति का चले जाना, सेक्स करने की इच्छा नहीं हो रही है, भाई से नहीं बन रही है, किसी भी फंक्शन में गया वहीं पे झगड़ा हो गया। मान लो कोई यहाँ पे वेटर आ जाए, हम में से किसी का मंगल का ऋण हो और उसके हाथ से चाय की ट्रे टकरा जाए, आप भिड़ जाओगे। तो जो भिड़ रहा है ना, उसकी कुंडली में मंगल का ऋण नहीं था, लेकिन एक्टिवेट हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मंगल का ऋण लगा, उसके जन्म के बाद लगा। इसी प्रकार शनि का ऋण, मकान बनाया, 3 साल लगे मकान बनाने में, जैसे ही मकान में शिफ्ट होने लगे पता लगा मकान बेचना पड़ेगा। मकान बनाना लगाया, पता लगा कि एमसीडी वाले कोई फ्लोर सील करके चले गए, मकान लगाया, पड़ोसी ने स्टे ले लिया, मकान नहीं बन सकता जी। यह है मंगल का ऋण, तो शनि का ऋण। तो इसी प्रकार से प्लैनेट के ऋण तो कुंडली में मिल जाएंगे, लेकिन कब एक्टिवेट होंगे उसके हालात भी तो सामने आने चाहिए। हमें कैसे पता लगेगा कि भाई सामने वाले के ऊपर बृहस्पति का ऋण लगा हुआ है, हम उसको उपाय कराते हैं, वो कहते हैं 4 बार कर चुका, अब क्या करें? अब वो कह रहा है कि भाई साहब ऐसे ऐसी दिक्कत, जब करके आया तब दिक्कत नहीं थी। मतलब 4 साल के बच्चे को आप कहो पेन किलर खा ले, तेरे को दर्द नहीं होगा, और दवाई खिलाने के 2 घंटे बाद बोलो बेटा दर्द हो रहा है, वो कहेगा दर्द होता क्या, मुझे ये नहीं पता। जब उसको जरूरत थी ऋण की तब तो उपाय कराया नहीं, और जब उसको जरूरत नहीं थी तब हमने उसको उपाय कराया। तो वो हालात भी आपके मैच होने चाहिए, सामने आने चाहिए। हालात आएंगे तभी तो दवाई खाएंगे, ठीक है? तो फिर एक भाई न्यूज घूम फिर के, हाँ जी। क्या शुक्र का ऋण हम तब भी बता सकते हैं कि जैसे अभी लेटेस्ट में कुछ हुआ कि सब पूरी तैयारी हुई थी और उन्होंने घर में उनके कोविड हो गया, तो वो शादी नहीं हो पाई, इसका मतलब शुक्र का ऋण हुआ। और शुक्र का ऋण की सबसे अच्छी पहचान है, बाहर से आई हुई घर में जितनी भी औरतें हैं सारी परेशान हुई, दौरानी, जेठानी, सास, बहू, ठीक है ना? तो जितनी भी बाहर से आई, इसीलिए अंगूठे को 4 उंगलियों से अलग रखा गया है, क्योंकि ये बाहर से आया, वो बाहर का है नहीं, ये मुट्ठी में नहीं आता, बाकी उंगलियां दब जाती है दिल्ली में, इसलिए। और सर बने हुए मकान में शिफ्ट ना हो पा रहे हो, बन चुका मकान लेकिन 2-3 साल हो गए शिफ्ट। तो ऋण तो अभी भी लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ है। ऋण के उपाय करने ही है। वो उपाय क्या करने हैं वो तो क्लास में शादी ना हो पाए, हमें तो पता है। शादी, हाँ शादी ना हो तब भी शुक्र का ऋण है। अब देखो अगर शादी आपके घर में नहीं हो रही तो देखो आपके परिवार में जितनी लड़कियां हैं वो आपका शुक्र, आपके लिए शुक्र का ऋण हो सकता है। सभी लड़कियों की बुआ की शादियां देर से हुई हैं क्या? कल ये ढूंढो, और अगर है तो आपके पिता की कुंडली में बुध का ऋण लगा हुआ है। आपका शुक्र का ऋण वो बात का विषय है, लेकिन पहले उनकी कुंडली पर बुध का ऋण अगर लगा। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो शादी वगैरह
हाँ तो शुक्र करने, फिर आपका तो है ही ना, उसका तो उपाय करना ही पड़ेगा। लड़का लड़की दोनों का शुक्र देखेंगे या बृहस्पति के देखेंगे? दोनों की कुंडली के अंदर जो उपाय किए जाएंगे वो तो शादी के समय मंदे ग्रहों के उपाय फेरों के वक्त ही किए जाएंगे। और उपाय क्या किए जाएंगे? ठीक है। फीस 6500, 9 दिन का सेशन। जो पहले कर चुका है उसके लिए 4500 दे हो जाए, या 4500 दे के सेशन अटेंड करे हो जाए। फैमिली को ले जाना चाहते हो तो वाइफों को 6500 की क्लास ले, फिर वो साथ जाए, नहीं तो 6500 देने पड़ेंगे, फिर वो साथ जाएगा। सर जब दुआ कर चुके आना जाना 4500, आना जाना खाना आपने कमा भी तो लिए। अगर 4 महीने पहले किसी ने 5500 देके क्लास लिया, 6500 देके क्लास लिए, तो 4 महीने में भाई 60,000 तो कमाई भी तो है कि नहीं? तो वो चीज है। तो बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम आज का हमें करके, और हम इसी प्रकार से हर 2-3 महीने में एक कार्यक्रम करते रहेंगे। तो जो न्यू कमर है, मेन मकसद है न्यू कमर। न्यू कमर का मतलब है जो नया ब्लड है उसे आगे आना चाहिए, उसे आगे आना चाहिए। पता नहीं दीपक गुप्ता 55 तक रहे या 55 तक रहे, लेकिन जो आज है वो तो कम से कम यहां पे आए, कभी वो यहां आएगा, फिर उसके सामने कोई और बैठेगा, फिर वो यहां आएगा, फिर कोई सामने बैठेगा। तो जब तक ये क्रिया प्रक्रिया चलती रहेगी, विद्या अपने आप बढ़ती रहेगी। और एक ही सिद्धांत मान के चलना, 100% अपना ईमानदारी से दो। लेने वाला लेके जाएगा नहीं जाएगा ये उसकी किस्मत है। आप अगर सोचो नहीं यार कि मैं छुपा लेता हूं, लेने वाला पहले लेने के मूड में नहीं बैठा, कम से कम आप ईमानदारी से देके अपनी चीज को तो रिपीट कर लो। मैं अगर पढ़ाता हूं तो इसलिए पढ़ाता हूं कि मेरी चीज वो रिपीट होती है बार बार, इसलिए नहीं पढ़ाता कि मुझे पैसा मिल रहा है। पैसा तो मिल रहा है लेकिन रिपीट भी तो हो रही है। तो अपना 100% ईमानदारी से देते जाओ, सफलता आपके कदम चूमती जाएगी। एक बार फिर अपने लिए क्लैपिंग हो जाए।